हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मैं से वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी कोई। देखिए अगर बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहां पर हमसे पूछा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो यहां पर क्या होगा कि जो निश्चितता यानी कि निश्चितता का बोध नहीं कराएगा वही हमारा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए बात करते हैं वाह से क्या होगा? किसी विशेष व्यक्ति या किसी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। जो की बात करें, जो जैसा वैसा, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। कौन की बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई, यहाँ पर देखिए निश्चितता का बोध नहीं, कोई मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। देखिए बात करें छंद का, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव निहित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पढ़। देखिए बात करते हैं सबसे पहले समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो अवयव शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या फिर क्या कहते हैं? अलग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर समुच्चय और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। देखिए अगर बात करें साकेत महाकाव्य की, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वह, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी उपासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें विशेष की, पहले इससे पहले क्या जान लेते हैं? विशेषण। क्या जान लेते हैं? विशेषण। तो आप जान लीजिए विशेषण किसे कहते हैं पहले। तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी क्या हो? जो संज्ञा या फिर किसकी? सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा ही सर्वनाम यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता यानी किसकी विशेषता बताता है? तो हमारे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो वाक्य देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। तो यहाँ उपासक हमारा क्या हो जाएगा? विशेष से होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गीला शब्द में कौन सा विशेषण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। के बाद इससे पहले मैंने बता दिया कि विशेषण किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या हमारा? सार्वनामिक विशेषण। देखिए पहले बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण की अगर हम बात करें, वह शब्द जो पहले क्या सर्वनाम हो, वह शब्द जो सर्वनाम होते हुए किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करें, तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की बात करें, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण या फिर स्वभाव को बताए, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए अगर बात करें गीला का कोई भी संज्ञा आप लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए गीला
कपड़ा बोल देते हैं, क्या, गीला कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसके गुण या स्वभाव को बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी कर्मठ, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इससे पहले मैंने बताया है कि विशेष किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर अग्नि हमारा ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वार्णिक छंद में किसका विचार किया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शब्दों का, ऑप्शन बी मात्रा का, ऑप्शन सी वर्ण का, ऑप्शन डी मात्रा और वर्ण दोनों का, ठीक है। देखिए बात करें वार्णिक छंद की, तो वार्णिक छंद में किसका विचार किया जाता है, वर्ण का विचार किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी हास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हास, ऑप्शन डी शोक। देखिए बात करें करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें रति की, रति किसका स्थायी भाव होता है, तो रति हमारा श्रृंगार रस का होता है, किसका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह की बात करें तो उत्साह किसका स्थायी भाव होता है, वीर रस का होता है। अगर हम बात करें हास की, तो किसका होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हास रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी करुण रस। देखिए बात करें हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, तो नौवां रस किसे कहा जाता है, शांत रस कहा जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अबला, ऑप्शन बी असहाय, ऑप्शन सी अवीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अवीरा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें बघेल अवधी की, अगर हम अवधी की बात करें या इसकी अगर बोली क्षेत्र की बात करें कौन सा है, तो आप नोट करके लिख लीजिए अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे अवधि के बोली क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी का लिख लीजिए कौन कौन सा, तो भोजपुरी का सबसे पहले लीजिए बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि, ठीक है। तो गाजीपुर की बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो भोजपुरी है। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो घनिष्ठ का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शमशान, ऑप्शन बी शमशान, ऑप्शन सी शमशान, ऑप्शन डी शमशान। देखिए इसमें बताना क्या शमशान का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पोखर का तत्सम रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी प्रखर, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी पोशाक। देखिए अगर हम बात करें पोखर का, तो पोखर का तत्सम रूप क्या होगा, पुरस्कार होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मुंदरी, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी मुद्रिका, ऑप्शन सी मुद्रिका। देखिए हम बात करें मुद्री की, तो मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा मुद्रिका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मखमली जूते मारना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन बी अपमानित करना, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा, मीठी बातों से लज्जित करना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कोयले का व्यापार करना, ऑप्शन बी झूठ बोलना, ऑप्शन सी व्यापार में घाटा होना, ऑप्शन डी बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें कोयले की दलाली का में मुंह काला का अर्थ क्या होगा, तो हमारा क्या होगा बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
धनुष का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चाप, ऑप्शन बी सरासन, ऑप्शन सी कोणदंड, ऑप्शन डी सर। तो देखिए बात करें धनुष का, तो धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? चाप होता है। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? सरासन होता है। और धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? कोणदंड होता है। इसके अलावा अगर कोई पूछे धनुष का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्या होता है? धनु भी नोट करके लीजिए। धनु होता है, और क्या होता है? पिनाक होता है, कमान होता है, इनको भी हम नोट करके लिख लीजिए। और बात करें सर की, तो सर नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ऋतुराज, ऑप्शन बी ऋतुपति, ऑप्शन सी कुसुमाकर, ऑप्शन डी पराग। देखिए बात करिए तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? बसंत के पर्यायवाची हैं, लेकिन पराग बसंत का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर कर जाएगा राइट आंसर। अगर इसके अलावा कोई बसंत का पर्यायवाची पूछे तो आप नोट करके लीजिए, क्या हो जाएगा? माधव हो जाएगा, सुरभि, मधु, मधुरिति, इनको भी नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। देखिए बात करें यथाशक्ति में, देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? तत्पुरुष समास, यानी कि इसमें क्या मिलेगा? कारक, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोई कारक चिन्ह मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में क्या होगा? तो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। और एक शब्द दूसरे शब्द क्या होता है? विशेषण बताता है। अव्यय समास की बात करें तो अव्यय भाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी हमारा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या मिलेगा आपको? योजक चिन्ह मिलेगा। यहाँ पर देखिए यथाशक्ति में यथा हमारा क्या उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर, यानी कि अव्यय भाव समास होगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।